23 नवंबर 2019 की सुबह जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने नहीं सोचा होगा कि उनका ये फैसला कितना गलत था। हालांकि अब भी फडणवीस इसे अपनी राजनीतिक भूल बता रहे हैं। फडणवीस के फैसले को लेकर पार्टी के अंदर सवाल तभी से चल रहे थे जब उन्होंने अजीत पवार से गठबंधन किया था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का फडणवीस को समर्थन मिला हुआ था, इसीलिए राज्य के नेताओं ने विरोध को ज्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन अब फडणवीस भी मान रहे हैं कि गलती हो गई थी। और क्या कहा फडणवीस ने, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे। बहुमत एनडीए को मिला, लेकिन सीएम पद को लेकर एनडीए से शिवसेना अलग हो गई और एक नया गठबंधन बन गया। ये गठबंधन भी सरकार बनाने का दावा करता। तब तक बीजेपी ने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के साथ मिलकर खेला करने की कोशिश की। रातों रात गठबंधन बना, राष्ट्रपति शासन हटाया गया और 23 नवंबर 2019 की सुबह राजभवन में आयोजित एक सादा समारोह में नई सरकार का शपथ ग्रहण भी हो गया। फडणवीस सीएम बने और अजीत पवार डिप्टी सीएम, लेकिन ये सरकार सिर्फ 80 घंटे ही चल पाई और विधानसभा में बहुमत साबित करने से पहले ही फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया। इस अल्पकालिक सरकार बनाने के फैसले को अब फडणवीस ने बड़ी भूल माना है और कहा है कि हमें ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, ये एक भूल थी। राजनीति में बने रहने के लिए जो आवश्यक होता है वो आपको करना होता है। जब सरकार बनाने का मौका आया तो हमने उसे भुनाया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय जो हमने किया हमारे सभी समर्थकों को पसंद नहीं आया था। ये मेरी भूल थी, लेकिन मुझे इस भूल का पछतावा नहीं है। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ कि ऐसा करने से समर्थकों के बीच मेरी छवि खराब हुई थी। बेहतर होता कि हमने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई होती, लेकिन उस समय मैंने सोचा कि ये सही फैसला है। अजीत पवार ने जितने विधायकों के साथ होने का दावा किया था वो दावा सही साबित नहीं हुआ। यहाँ तक कि अजीत पवार भी बाद में पलट गए और एनसीपी के साथ ही चले गए। राज्य में शिवसेना राकांपा कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद राकांपा के नेता अजीत पवार दोबारा उप मुख्यमंत्री बन गए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।